दोस्तों आज 13 अक्टूबर 2022 को डेन नेटवर्क्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। तो चलिए हम लोग इस रिजल्ट को देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसा है। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर मिलियन में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। दोस्तों इस रिजल्ट की इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप इस वीडियो को हाईएस्ट रेजोल्यूशन पर देखें। क्वार्टर 2 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 287 करोड़ 30 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 283 करोड़ 36 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 325 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11.6% की कमी हुई है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो इसमें 1% की बढ़त है, मतलब ये फ्लैट है। क्वार्टर 2 में टोटल इनकम 325 करोड़ 82 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 287 करोड़ 29 लाख था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 358 करोड़ 72 लाख था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9% की कमी हुई है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो इसमें 13% की बढ़त हुई है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें बढ़त का कारण ये अदर इनकम है। क्वार्टर 2 में इस कंपनी का अदर इनकम 38 करोड़ 51 लाख का है, इसीलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस कंपनी के टोटल इनकम में आपको बढ़त दिख रही है। क्वार्टर 2 में इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 47 करोड़ 89 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 13 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये लगभग 45 करोड़ था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 6.5% की बढ़त है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 267% बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इतनी बड़ी बढ़त का कारण अदर इनकम ही है। क्वार्टर 2 में इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट 48 करोड़ 12 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 12 करोड़ 70 लाख था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 37 करोड़ 67 लाख था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 28% की बढ़त है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 279% के आसपास बढ़ा है। क्वार्टर 2 में अर्निंग पर शेयर 1 रुपया है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 27 पैसे था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 83 पैसे था। तो EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 20% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 270% बढ़ा है। क्वार्टर 2 में इस कंपनी का कंसोलिडेटेड एबिटा 37 करोड़ 74 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 40 करोड़ 90 लाख था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 50 करोड़ 39 लाख था। तो एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 25% की कमी हुई है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो एबिटा लगभग 8% गिरा है। तो एबिटा में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर कमी हुई है और अगर हम लोग इस एबिटा के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 1 में एबिटा का मार्जिन 13.14% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 14.4% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 15.5% था। तो अब देखिए एबिटा का मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरा है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा खासा गिरा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये फ्लैट है, लेकिन इस कंपनी का पैट और EPS ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है, लेकिन इस कंपनी के एबिटा का मार्जिन ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरा है। तो दोस्तों मुझे इस कंपनी का रिजल्ट कोई खास नहीं लग रहा है। अब ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि कल मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट इस कंपनी के ऐसे रिजल्ट पर कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।